नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक पेशेंट की क्वेरी है, उसके रिगार्डिंग ही बात करूंगा। पेशेंट की क्वेरी ये है कि वेरिकोसील में कंसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जितना भी अभी हम पेशेंट का गो फ्लो देखते हैं या जितना भी देखते हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वेरिकोसील के पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाए। अगर उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस माने कि वेरिकोसील से जुड़े हुए सिम्टम्स की कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, जैसे कि थोड़े से स्पर्म काउंट कम हो गए या मोटिलिटी थोड़ी बिगड़ गई या फिर मॉर्फोलॉजी थोड़ी ख़राब आ रही है, जो कि वेरिकोसील से आने वाली दिक्कतें हैं। अगर वैसी दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर कंसीव करने में दिक्कत आती है। अदरवाइज़ अगर वेरिकोसील है भी और आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्टली फाइन आ रही है तो वहाँ पर कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कंसीव कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको वेरिकोसील डिटेक्ट होता है और जब वेरिकोसील डिटेक्ट होता है तब वो ट्रीटमेंट लेकर ठीक भी हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते हैं कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो आप वेरिकोसील को ना छेड़ते हुए भी अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को बेटर कर सकते हैं और कंसीव का पार्ट भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स जो हम देखते आए हैं उनमें भी ये देखा जाता है कि पहले पेशेंट का कंसर्न पूछा जाता है कि पेशेंट का कंसर्न क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ कंसीव के पार्ट में है या उनको सिर्फ एक ही चीज़ लग रहा है कि कंसीव कर लें पहले या कंसीव हो जाए पहले, उसके बाद वेरिकोसील को देखेंगे। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ वेरिकोसील ही ठीक करना होता है, तो उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबका अलग अलग चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए पेशेंट की एक मोटिव ही यही है कि उन्होंने कंसीव ही करना है, तो कोई भी डॉक्टर उनको पहला पार्ट जो देगा वो कंसीव की ही मेडिसिन की को प्रेफरेंस देगा, जिससे उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बेटर हो जाए और जिससे वो कंसीव कर पाए। और कंसीव करने के बाद जितना भी टाइम उनको कंसीव का एक टाइम पीरियड मिलता है उस बीच में वो ट्रीटमेंट ले लें। क्योंकि हम ये भी देखते हैं पेशेंट, जब हम वेरिकोसील का ट्रीटमेंट हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसमें एक दिक्कत आती है। उसमें ये दिक्कत आती है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शन ही में ही रहना है, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, जिससे बार बार वहाँ का ब्लड फ्लो तेज़ ना जाए और जिसकी वजह से वहाँ पर रिवर्सल फ्लो और ना बने। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट जब हम इस मैटर में चले जाते हैं या जब हम कंसीव का पार्ट कर लेते हैं तो पहले 3 महीने में हमें एज इन इंटरकोर्सेज या फिर कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व से बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेरिकोसील है वो जल्दी हीलिंग के स्टेजेस पे आ जाता है। ये बहुत सारे पेशेंट्स को मैं वैसे भी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपना इंटरकोर्सेज छोड़ दो या ऐसा कुछ कर दो, ऐसा नहीं है। बट इंटरकोर्स को आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, वीक में 2 बारी कर लिया, ऐसे इस तरीके से आप चला सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, जितनी बारी भी वहाँ पर ब्लड फ्लो दौड़ेगा वो आपको अटैक करेगा वेंस की तरफ से एग्जिट करने के चक्कर में, वहाँ पर वो रिवर्सल फ्लो दिखाएगा या रिफ्लक्सेस दिखाएगा। जब भी रिफ्लक्सेस या रिवर्सल फ्लो होता है तब वहाँ पर देखते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ जाती है। पेशेंट में एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद उनको क्या लगता है, वेरिकोसील वाली जगह पे पेन इसलिए ही होता है क्योंकि रिवर्सल फ्लो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से उनको पेन जो है वो मिलता है। तो बेसिकली अगर आपके इंटरकोर्सेज के इंटरवल्स जो है वो वीक में 2 बारी हो जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली आपकी जो इंटरकोर्स है वो एक तो सक्सेसफुल भी अच्छे जाते हैं, जिसमें कंसीव का पार्ट भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या है, 3 दिन हमारे स्पर्म बनने में लगते हैं, जिससे क्या होता है कि 3 दिन के बाद भी हम इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव के पार्ट के होने के। तो जो पेशेंट ये सोचते हैं कि हम डेली इंटरकोर्स कर लें और डेली इंटरकोर्स में कंसीव जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपके 3 दिन लगते हैं स्पर्म बनने में और 3 दिन के बाद कंसीव का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा बेटर तरीके से होगा एज़ कम्पेयर टू आप डेली बेसिस में जो इंटरकोर्स कर रहे हो। और रही बात वेरिकोसील के साथ, तो वेरिकोसील के पेशेंट, फिर मैं बोलूँगा कि वेरिकोसील के पेशेंट कंसीव कर सकते हैं बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के। बट उनको ये समझना होगा कि वेरिकोसील उन पे कुछ दिक्कत तो नहीं दे रही है। अगर आपको सिर्फ वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो अभी टेंशन ना लो या कोई भी ऐसी वरी मत लो, अपने ब्रेन में मत डालो कि अब इनफर्टाइल हो गए या कुछ हो गए, ऐसा कुछ मत सोचो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो इनडायरेक्टली आप इम्पैक्ट कर रहे हो अपनी फर्टिलिटी पे।
अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे हो तो आपकी जो गाड़ी है वो सही पट्टी पे चलती रहेगी। बस उसका थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट हमेशा बेहतर आती रहे। उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज बना रखी है, आप जाकर वो चेक कर सकते हो। वो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते रहो, जिससे आपकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। इसी के साथ कुछ डाइट है, डाइट भी बता दूंगा, उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी जाकर डाइट देख सकते हो अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसी के साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाकर आप चेक कर लेना। आप वीडियो एक बारी देख लेना, जिसमें आपके वो प्रिकॉशंस भी आ जाएंगे। इसी के साथ अगर आपके मन के अंदर कुछ भी ऐसा डाउट है, या माइंड कुछ कुछ बोलता रहता है, या कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है और आप उससे वरी हो जाते हो, तो भी आप बेचिंतित होकर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।